साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो जारी हो चुका है। आज हम इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाला हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की करते शुरुआत दोस्तों। और वीडियो के लिए आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसका जो विस्तृत तो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। क्रम संख्या और सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं और क्या क्या इसमें वेटेज रहने वाला है। और इधर प्रश्नों की संख्या, यानी कि कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। टाइम तो आपको पता है कि टाइम इसमें 2 घंटे आपको मिलने वाले। कितने टाइम मिलने वाला है? 2 घंटे। 2 घंटे आपको टाइम इसमें मिलने वाला। अब ध्यान से समझो भाई, सिलेबस थोड़ा सा विस्तार दिया हो और सिलेबस को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूं सामान्य हिंदी की। मानते हैं सामान्य हिंदी में यहाँ पर 30 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद 2 नंबर पर आता है सामान्य अंग्रेजी में इसमें 15, यानी इसके आधे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। 3 नंबर की बात की जाए तो यहां पर सामान्य गणित, यहां तक की बात ठीक है, मानते हैं अपन। इसमें 25 क्वेश्चन है। अब इसके बाद 4 नंबर आता है सामान्य ज्ञान। यह बात समझने योग्य है, सामान्य ज्ञान में जो उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं रही। अब सामान्य ज्ञान में राजस्थान जीके के बहुत ही कम क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। देखो मैं बता दूं आपको, राजस्थान का सब सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन। राजस्थान का इतिहास, यहां लिख देता हूं 10। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान का, देखो सामान्य ज्ञान टोटल में पहले बता दो आपको, सामान्य ज्ञान टोटल 50 प्रश्नों का रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का भूगोल यहां पर 10 क्वेश्चन आ गए और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति दोनों को मिलाकर यहां पर 10। 3 नंबर आता है भारतीय संविधान एवं राजस्थान की राजव्यवस्था। तो भारतीय संविधान और राजस्थान के राज्य व्यवस्था के भी यहाँ पर 10 सवाल है, यानी कि भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोनों को मिलाकर। उसके बाद है सामान्य विज्ञान के यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और करंट अफेयर्स के यहाँ पर 10, या लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। करंट जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। देखिए, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये सभी को मिलाया जाए तो कुल 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अब ध्यान से समझो, बात यह है कि मान लेते हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 15 है, गणित के 25 है, यहाँ तक ठीक है। करंट जीके के 10 क्वेश्चन, ये भी ठीक है। सामान्य विज्ञान के 5 है, यहाँ तक भी ठीक है। भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था 5 क्वेश्चन, ये भी ठीक है। लेकिन राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इन दोनों में 20 क्वेश्चन दिए, ये बिल्कुल अन्याय की बात है। यहाँ पर सवालों की संख्या बढ़नी चाहिए। राजस्थान, देखो यहाँ पर बात हो रही सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में जब 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 40 क्वेश्चन अपने या 35 क्वेश्चन अपन राजस्थान जीके के अकेले के बनने चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 20 सवाल ही पूछे गए हैं। ठीक है, कितने सवाल है? केवल 20 ही सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं।
तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे उठाएंगे, ये तो सीधी सी बात है इसमें। लेकिन आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। और इसके बाद में बात करता हूं कि जो पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। पेपर का पैटर्न, अगर मान लो राजस्थान जीके के यहां पर सवाल कम से कम 35-30 क्वेश्चन होते तो मजे की बात होती। यहां पर कम से कम 30 सवाल हो जाते ना तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन यहां पर 20 सवाल ही है, क्या कर सकते हम। तो पेपर पैटर्न की बात की जाए और सिलेबस को भी बहुत विस्तृत है, यानी चतुर श्रेणी के अंदर आप सोचो कि कितना विस्तार से सिलेबस दिया है। आप देख सकते हो जैसे RS प्री ले रहा है, सामान्य हिंदी भी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य ज्ञान, इसके अंदर कंप्यूटर है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इतिहास, कला, संस्कृति, संविधान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, सारा का सारा पूछ लिया, बाकी कुछ भी नहीं रखा है, सारे सवाल पूछ लिए आपसे। आपको चतुर श्रेणी बनाना है, 4th क्लास की वैकेंसी, लेकिन सिलेबस आप देख सकते हैं कितना विस्तृत सा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अब मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहां पर 5 ऑप्शन आपके आने वाले हैं, A, B, C, D और E। इसको ध्यान से समझो। हालांकि मैंने जो वाहन चालक है उसके बारे में भी डिस्कस किया था और इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं। पेपर का जो पैटर्न है ध्यान से समझ लो, 120 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर मैं बात करता हूं कि 5 ऑप्शन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको 120 सवाल है, अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन राइट है तो आप ए पर गोला कर सकते हो, आपको लगता है बी सही है तो बी को कर सकते हो, सी को कर सकते हो और डी को कर सकते हो। इन चारों को करोगे तो आपको अंक मिलेंगे अगर सही होगा तो। अब ई ऑप्शन का मतलब क्या? ई ऑप्शन का मतलब है कि आपको सवाल नहीं आ रहा। मान लीजिए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर में 5 है, आप क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए और वहां पर आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी और ई, 5 ऑप्शन है। अगर 5वें क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सी ऑप्शन राइट है तो आप इसको गोला कर दीजिए, सही है तो। अगर सही हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यह सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है, मान लीजिए आपको ABCD यानी कि बिल्कुल नहीं आता है, आपको छोड़ना है इसको, तो खाली आप नहीं छोड़ सकते, आपको ई ऑप्शन को क्या करना है, घेरा करना होगा। यह बात थोड़ी ध्यान से समझो। क्यों? अगर आप ऐसे सवाल, मान लो आपने ई ऑप्शन को खाली छोड़ा ही नहीं, जैसे मान लो ऐसे A, B, C, D और E, ऐसे मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन तक टोटल 120 में से 12 सवाल अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं, 120 में से अगर 12 सवाल आपने खाली, 10% का मतलब होता है ना 12, तो 12 सवाल अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आपके प्रत्येक प्रश्न के 1/3 माइनस मार्किंग की जाएगी। ये बात तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने 10% से अधिक, 10% से अधिक का मतलब है कि अगर आपने 13% खाली छोड़ दिए हैं, अगर आपने 13% अगर 13 सवाल अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। ध्यान से समझो, यानी कि इसमें लिखा है कि आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से किसी एक को घेरा करना होगा, घेरा करना अनिवार्य है। अगर आप घेरा नहीं करते हो तो ऐसे 10% प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 1/3 माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और 10% से अधिक ऐसे सवाल खाली छोड़ दिए जाते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। यह परीक्षा का पैटर्न इसमें रहने वाला है। और यही मैंने आपको वाहन परिचालक इसके बारे में यानी कि ड्राइवरिंग की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी सिलेबस यही है। आप मान सकते हो कि आपकी एक ही तैयारी में, आप चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ड्राइवरिंग वाली जो वैकेंसी है तो उसकी तैयारी सेम आपको इसी में रहने वाली, क्योंकि सिलेबस सेम है, समय आपका सेम है। उसमें भी सामान्य हिंदी के यही क्वेश्चन है, अंग्रेजी के यही है, गणित, सामान्य ज्ञान, ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा सिलेबस आपको वाहन चालक में दिया है और यही परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मेरी ईमानदारी से वीडियो बनाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और राजस्थान जीके के बारे में आपकी क्या राय, क्या ये राजस्थान जीके यहाँ पर 20 क्वेश्चन देना आपके लिए न्यायोचित है या आपके लिए न्यायोचित नहीं है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।